सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हम देखेंगे मत्ती का 9वां अध्याय, जिसमें प्रभु ने कहा है, फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बात जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या यह न कहना, यह कहना उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया। मत्ती का बुलाया जाना। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से लोग, महसूल लेने वाले और पापी, आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फारिसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं, परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। उपवास का प्रश्न। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फारिसी इतना उपवास करते हैं, पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब दूल्हा उनके साथ शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा। उस समय वे उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र को कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती है। परंतु नया दाखरस नई मशकों से भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। प्रियो भाइयों बहनों, आज हमने मत्ती का आधा अध्याय देखा। बाकी का अध्याय हम कल देखेंगे, जिसमें प्रभु ने आज हमसे इन वचनों के द्वारा बात किया। सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। प्रियो भाइयों बहनों, अपने कीमती टाइम में से थोड़ा टाइम निकालकर प्रभु का एक वचन डेली आप स्मरण करिए, याद करिए, क्योंकि प्रभु हमें बहुतायत के आशीष देते हैं, तो उनके लिए हम ज़रूर थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं एक वर्ष डेली का वचन बोलूं। जय मसीह की।